भगवान शिव अपने भक्तों पर हमेशा कृपा करते हैं। भगवान शिव भक्त वत्सल होकर अपनी कृपा बरसा दें, इसके लिए सबसे कारगर है बिल्व पत्र का प्रयोग। चाहे संतान की समस्या हो या आप चाहते हो शिव से विवाह का वरदान, शिव शंकर को बिल्व पत्र अर्पित करने से हर मुश्किल हो जाएगी आसान। तो चलिए आपको बताते हैं आपकी हर समस्या का समाधान। बिल्व पत्र के प्रयोग से कैसे मिल सकता है आपको आपका मन चाहा वरदान, देखिए। शिव को मनाने और उनसे कृपा पाने के लिए सबसे कारगर है बेलपत्र का प्रयोग। भगवान शिव की उपासना में फूल, पत्र और फल के चढ़ावे का विशेष महत्व है। बेलपत्र के प्रयोग से भगवान शिव की असीम कृपा बरसती है और तमाम सांसारिक समस्याएं स्वयं नष्ट होने लगती हैं, क्योंकि महादेव से जुड़ी हर वस्तु पवित्र और चमत्कारी है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चत्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक विल्वम शिवार्पणम। शिव जी का त्रिशब्द से या यूं कहें कि 3 के अंक से गहरा नाता है। जैसे कि शिव जी के नेत्र 3 हैं, इसीलिए हम शिव जी की प्रार्थना के समय त्रिलोचनाय शब्द का प्रयोग करते हैं। शिव जी के पास त्रिशूल है, यानी कि 3 शूलों से बना हुआ शस्त्र या आयुध। शिव जी मस्तक पर त्रिपुंड धारण करते हैं। इसी तरह और इसीलिए ज्यादातर 3 दलों के रूप में मिलने वाला पत्र अर्थात बेलपत्र शिव जी को अत्यंत प्रिय है। जब भी आप महादेव को बेलपत्र अर्पित करें तो कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि गलत तरीके से अर्पित किया हुआ बेलपत्र शिव को अप्रसन्न भी कर सकता है। तो गौर से देखिए बेलपत्र से जुड़ी इन सावधानियों के बारे में। बेलपत्र को सोमवार के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। इसके अलावा चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या, साथ ही साथ संक्रांति वाले दिन भी बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। यदि इन दिनों में बेलपत्र का प्रयोग करना हो तो 1-2 दिन या और पहले ही तोड़कर रख लेना चाहिए। पूजा में प्रयोग करने के लिए 3 दल वाले पत्ते ही चाहिए, 2 दल वाले नहीं। बेलपत्र कटे फटे या छिद्र वाले नहीं होने चाहिए। बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखना है कि चिकने वाले हिस्से की तरफ से ही पत्र को चढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ बेलपत्र अर्पित करते समय जल भी चढ़ाना चाहिए। एक बेलपत्र में 3 पत्तियां होनी चाहिए। पत्तियां टूटी हुई ना हो और उनमें छेद भी ना होना चाहिए। बेलपत्र जब भी शिव जी को अर्पित करें चिकनी तरफ से ही चढ़ाएं। एक ही बेलपत्र को जल से धोकर बार बार भी चढ़ा सकते हैं। बिना जल के बेलपत्र अर्पित नहीं करना चाहिए। जब भी बेलपत्र अर्पित करें साथ में जल की धारा जरूर चढ़ाएं। बेलपत्र से शिव की उपासना करने वाले को शीघ्र ही मिल जाती है महादेव की विशेष कृपा। तो अगर आपकी शादी विवाह के योग नहीं बन रहे या विवाह होने में आ रही है बाधा, तो गौर से देखिए यह खास प्रयोग, क्योंकि इससे आपको शीघ्र मिलेगा विवाह का वरदान। 108 बेलपत्र ले लें। हर बेलपत्र पर चंदन से राम लिखें। ओम नमः शिवाय कहते हुए बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाते जाएं। जब 108 बेलपत्र चढ़ा लें तो शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। शिव जी का प्रिय बेलपत्र गंभीर बीमारियों से भी आपको छुटकारा दिला सकता है। तो अगर आप लंबे समय से किसी बीमारी से परेशान हैं, तो ज्योतिष के विशेषज्ञों के बताए बेलपत्र के प्रयोग आपके लिए लाभकारी बन सकते हैं। बेलपत्र का प्रयोग डायबिटीज जैसे रोगों में भी वैद्यजन करते हैं। पेट के रोग, मुंह के छाले ठीक करने के अलावा इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग यानी मजबूत करने में भी बेलपत्र उपयोगी कहा गया है। विद्वान वैद्य कई रोगों में बेलपत्र का प्रयोग करते हैं। अगर स्वास्थ्य की गंभीर समस्या हो, एक पात्र में चंदन का इत्र ले लें। एक बेलपत्र चंदन में डुबाते जाएं और शिवलिंग पर अर्पित करते जाएं। हर बेलपत्र के साथ ओम होंग जू सह कहें। शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करें। बेलपत्र औषधि, जैसे अगर हमारे
पेट में कोई विकार है या हृदय में कोई हृदय गति का कोई आवागमन में अवरोध पैदा होता है, तो अगर हम लोग बिलपत्र का एक पत्ता रोज सेवन करें तो हमें इन बीमारियों से अधिक मुक्ति प्राप्त होती है। और बिलपत्र से पेट के रोग भी दूर होते हैं और हमारे हृदय गति सामान्य रूप से चलती रहती है और हमें कोई भी बीमारी नहीं होता है और हमें हमेशा स्वास्थ्यता प्रदान करते हैं। यही नहीं, संतान प्राप्ति की आपकी ख्वाहिश भी बेलपत्र के प्रयोग से पूरी हो सकती है। जो लोग संतान की ख्वाहिश में दर दर भटक रहे हैं, उनके लिए बहुत कारगर और चमत्कारी है बेलपत्र का ये खास प्रयोग। गौर से देखिए, अगर संतान नहीं हो पा रही है तो उतने बेलपत्र ले लें जितनी आपकी उम्र है। एक पात्र में दूध ले लें, एक एक बेलपत्र दूध में डुबाते जाएं और शिवलिंग पर अर्पित करें। हर बेलपत्र के साथ ओम नमो भगवते महादेव कहें, संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। बेलपत्र के 3 पत्तियों में शिव जी की विशेष कृपा रहती है। बिल्व पत्र की तीनों पत्तियों को शिव जी के त्रिनेत्रों का प्रतीक भी माना जाता है। तो अगर आप परेशान हैं तो बेलपत्र के ये प्रयोग आपके लिए समाधान बन सकते हैं। लेकिन बेलपत्र को तोड़ने का एक खास मंत्र भी है, आगे हम आपको ये बताएंगे।